हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, राइट। लास्ट क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, इस क्लास में वही करेंगे। फाइन, स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पे, शीट का क्वेश्चन ही करते हैं। यहां पर है x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 34/15। यहां पर दे रखा है, कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू -1। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है और क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व, मैंने लिखा नहीं है, राइट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। शुरू करें। चलिए भाई करते हैं शुरू। यहां से हमारा आंसर शुरू हुआ। ओके, इसको लिख देता हूं मैं x अपॉन x प्लस 1। दोबारा लिख देते हैं x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 34/15। ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के अलावा तो क्या करेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वही सिंपल वाला, ये दो टर्म है ना, ब्रैकेट लगा लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें, यही करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 34/15। ठीक है जी, समझ गए ना आप, राइट। दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, दो बार हो रहा है x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को खोला तो यही आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, राइट, बताता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब दो नंबर प्लस हो रहे हो, होल स्क्वायर है तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकेंड वाले का स्क्वायर, और बीच में आ जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पर भी हमने वही किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फिर सेकेंड वाले का स्क्वायर, और बीच में आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो वही लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x 1 का स्क्वायर 1। ओके, आगे चलते हैं। नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अभी ऐसे छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं 34/15। ठीक है, बाद में क्यों कर लें मल्टीप्लाई, क्या पता कुछ कॉमन आ जाए, कुछ कैंसिल हो जाए तो ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस 1 अपॉन, नहीं आ रहा भाई, मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। कैसे आया, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, 34/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 15 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, 15 इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 34 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, राइट।
इधर लिख देते हैं एक स्टेप और। अब आप देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 इंटू 2 30x², फिर प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट, 30x, 15 इंटू 2 30, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 इंटू 1 15, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 34x², प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 34x। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप पॉज करके कॉपी करें, अगर आगे चलते हैं फिर। चलिए, देखो यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब आप देखिएगा यहां पर ये वाली साइड है जिसमें x² है, x है, कांस्टेंट है। यहां पर ये वाली साइड है जहां पर x² है और x है। एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं। ओके, चलो आप देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा -34x²। ठीक है, ऊपर वाला रब कर दूं, मुझे लिखने की थोड़ी और स्पेस चाहिए होगी। ओके, बस लास्ट इक्वेशन को लिखे रहने देते हैं, यहीं से हमें नेक्स्ट स्टेप करनी है। ओके, तो आप देखिएगा 30x² है। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई टर्म, मैं इसको इधर ले आया, वो प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, फिर मैंने ये वाली टर्म लिख ली, राइट, फिर मैंने ये वाली टर्म लिख ली, राइट, फिर इसको भी इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा -34x, राइट, प्लस 15 इक्वल्स टू 0। समझ गए ना आप? मतलब कुछ नहीं किया, ये तो इधर ही है, आप देखो 30x² प्लस 30x प्लस 15, ये तो इधर ही है। इन दोनों को इधर ले आया, पर मैंने क्या किया, उसको अरेंज कर लिया, x² के साथ x² को रख दिया, x के साथ x को, ताकि इनके साथ प्लस माइनस हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्लस माइनस करना है, सपोज इन दोनों को प्लस करना है, तो सेम वेरिएबल सेम पावर होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, उसके ऊपर पावर भी सेम होना चाहिए, तो ही प्लस माइनस होगा। ठीक है, जैसे तो देखो x x, ओके, इसलिए साथ साथ में लिखा, फाइन। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको रब कर देते हैं। ओके, अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0। चलिए आगे चलते हैं हम। -34x प्लस 30 कितना आ जाएगा, -4x²। समझ गए ना, x² तो अलग है ही सरी, -34 प्लस 30, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस होगा, 34 - 34, 34 - 34, पर बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है इसलिए माइनस आएगा। ओके, अब इधर आते हैं, -4x, ठीक है, राइट, प्लस 30 -34x, तो कितना आ गया -4x, प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब सब में से मैंने -1 कॉमन ले लिया, बाहर माइनस ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देखो +4x², ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय -1 0, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4x² प्लस 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये -1 होता जाकर 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आप देखो, ये अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली पोजीशन में आ गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए मैंने बताया था कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट, 3 टर्म्स होनी चाहिए। पहली x², फिर x, फिर कांस्टेंट।
तो हमने उसको उस पोजीशन पे ले आए हैं। अब ये हमारी मिडिल टर्म हो गई 4x, इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, वही प्रोसीजर हम कर रहे थे। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या ऐड कर दिया, सिंप्लीफिकेशन भी ऐड कर दिया और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर दिया। ओके, एक स्टेप और ज़्यादा करा। फाइन, करें अब। चलिए तो थोड़ा इधर कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इस पोर्शन में काम करना है। ओके, अब आप देखो हमें यहाँ पर मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। राइट, दो पार्ट्स में करना है ताकि सम 4x आए और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के बराबर में आए। ओके, तो कर दें 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। राइट, तो अब आप देखो हमें इस तरह से स्प्लिट करना था, 4x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि सम करने पे क्या आना चाहिए, 4x, राइट, और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लाई के बराबर, माइनस 15 इंटू 4x स्क्वायर, दैट इज हमें कितना चाहिए, माइनस 60x स्क्वायर। मतलब 4x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60x स्क्वायर चाहिए और प्लस करने पे 4x। चेक करते हैं, हमारे दो पार्ट्स हैं 10x और 6x, तो देखो 10 माइनस 6 4x, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। मल्टीप्लाई करो 10x इंटू माइनस 6x, कितना आ जाएगा, माइनस 60x स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमने बिल्कुल सही स्प्लिट किया है। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं, आगे करते हैं। स्प्लिट हो गया है, फर्स्ट टू को ब्रैकेट में लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस, माइनस का साइन है, लास्ट टू को ब्रैकेट में लेंगे, साइन चेंज करना नहीं भूलें आप, साइन चेंज हो गया है देखो, क्योंकि बाहर माइनस है और ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो 6x पॉजिटिव हो गया है और माइनस 15x पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, 2x, तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा 5। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 2 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10x। ठीक है, माइनस का साइन, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 3, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 5। चेक करके देख लो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15। अब पूरा एक यूनिट आ गया ये, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है देखो, राइट, इसको ले लेते हैं 2x प्लस 5, कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा माइनस 3। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, हमें नहीं पता कौन सा 0 है। राइट, अगर ये 0 है तो कंडीशन ये होगी, और अगर ये 0 है तो कंडीशन ये होगी। ठीक है, चलिए मैं दोबारा रब कर रहा हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब इसको आगे कर लेते हैं। अब आप देखो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 5, और सेकेंड वाला आएगा, पहले इसको कर लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 5/2। उधर करते हैं तो 2x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3/2। राइट, इस तरह से हमारे पास दो आंसर्स आ गए। आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, फाइन, और लिख दें यहाँ पर इस तरह से, x इक्वल्स टू माइनस 5/2 3/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। ओके, चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ, आप इसको बीच बीच में पॉज करके लिखते रहें। ठीक है, कई बार आप मेरे बताने से पहले स्टेप लिख लें, ठीक है, फिर उसको मेरे वीडियो के साथ वेरीफाई करें।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो को देखते ही रहें फिर लास्ट में इसको लिखें, ऐसा नहीं करें। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहें, जिससे आपको आइडिया होता रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा कि क्वेश्चन मेरे बताने से नहीं हुआ है, आपने खुद कर लिया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं शीट में से लिखता हूँ। ये भी हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 4/x - 3 equals to 5/2x + 3। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। कंडीशन दे रखी है x not equals to 0 and -3/2। राइट, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्या करना है यहाँ पर, सॉल्व फॉर x, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी वही करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। करें, चलिए करते हैं। ओके, यहां से ले लेते हैं आंसर। दोबारा लिख देता हूं 4/x - 3 = 5/2x + 3। ठीक है, इधर एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ऐसे लिख देता हूं। ओके, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा x × 1 x, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x इक्वल्स टू 5/2x + 3। ठीक है, राइट। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे पहले ब्रैकेट लगा लो, दो टर्म्स हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। ठीक है, चलिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 - 3x राइट इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू 5 × x, राइट, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? पहले इस 4 को ले लेंगे, 4 ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 2x + 3, फिर -3x लिखेंगे, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 5x। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8x, 4 × 2 8, 4 × 3 12, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6x², x × x x², बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट खोल रहे हैं, चेंज हो जाएगा 3 × 3 9x इक्वल्स टू 5x। अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, राइट। जैसे ये -6x² है, इसको आगे लाता हूँ। ध्यान रखिएगा, इसको आगे लाओगे तो ये साइन भी जाएगा। आप ऐसा मत सोचना कि माइनस साइन इन दोनों के बीच में है, ऐसा नहीं है। ये माइनस साइन किसका है? 6x² का है। फिर 12 का साइन कौन सा है? जो इसके आगे है, प्लस। 8 का साइन कौन सा है? इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस, समझ रहे हैं। 9x का साइन कौन सा है? माइनस। तो जब आगे पीछे करोगे तो इसके आगे का साइन भी मूव होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ तो -6x², फिर -9x, इसको पीछे की तरफ ला रहे हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस 8x। इसको इधर ले आते हैं तो इसका तो साइन चेंज होगा, वहाँ से इधर आ रहा है, एक साइड से दूसरे साइड में आ रहा है, -5x, ठीक है, राइट। फिर +12 इक्वल्स टू 0। चेक कर लें कोई टर्म छूट नहीं गई हो। -6x², ठीक है, ये 9x आ गया, ये 8x आ गया, ये 5x इधर आ गया, ये 12, सारी स्टेप्स पूरी हैं भाई। चलो आगे चलें हम। -6x², अब आप देखो यहाँ पर -9 + 8 -1,
-1 और -5 -6, राइट। कैसे भी कर लें, इन तीनों के पास सेम वेरिएबल सेम पावर है, तो आप कर सकते हो 8 - 5 3, ठीक है, -9 3 -6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -6x, ठीक है। इन सब में से -6 कॉमन ले लें, तो x² बाहर माइनस ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x और इधर प्लस था तो माइनस, ठीक है, 2। ओके, चेक करके देख लें सही कॉमन लिया है क्या। दोबारा मल्टीप्लाई करने पे पीछे वाली स्टेप आ जानी चाहिए, -6x² -6x माइनस माइनस प्लस 6 × 2 12, बिल्कुल परफेक्ट है, सही किया, ठीक है। चलिए पॉज करके आप कॉपी करें, ठीक है, राइट, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए जी, इसको रब कर देता हूं मैं। अब आप देखो, ये जो -6 है ये इधर चला जाएगा, 0/-6 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, x² + x -2 = 0, ठीक है। इसके बाद ये वाली स्टेप आ गई, तो इसको भी रब कर देता हूँ मैं, है ना, ताकि लिखने का थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को, बढ़िया। ओके, अब आप देखो, अब हम इसको बिल्कुल वैसी पोजीशन पे ले आए हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली पोजीशन पे। ओके, आप देखो 3 टर्म्स हैं, ये मिडिल टर्म है, मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट, x को यहाँ पर स्प्लिट करना है इस तरीके से 2 नंबर में, कि सम करने पे क्या आना चाहिए, सम करने पे आना चाहिए +x मतलब x, और मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, लास्ट और फर्स्ट के प्रोडक्ट के बराबर। तो कितना आ गया, -2 x² चाहिए, करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा x² + 2x -x, x² एज इट इज प्लस एज इट इज, x को क्या लिख दिया, 2x -x, और -2 बाकी सब एज इट इज। अब x को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, इन दोनों को प्लस करें, कर लेते हैं, 2x + -x, राइट, ये 2 पार्ट्स आगे के साइन के साथ काउंट होंगे, इनको हमने प्लस किया, राइट, 2x प्लस और माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 - 1 1, तो सम तो आ गया, मल्टीप्लाई कर लो अब, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, 2x × -x, राइट, तो -2x², माइनस आ गया, 2 आ गया, x × x² तो आप देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेते हैं, x² + 2x माइनस लास्ट 2 को ब्रैकेट में लेंगे, पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो इधर क्या आ जाएगा, x + 2, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक यूनिट हो गया, इन दोनों में से हमने x + 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x - 1, ओके। चलिए बाकी का इधर लिख देते हैं। अब आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0, तो इन दोनों में से कोई एक 0 है, हमें नहीं पता कौन सा 0 है, तो x + 2 = 0 और x - 1 = 0, ये प्लस उधर चला जाएगा, तो x = -2, x = 1, राइट, लास्ट का स्टेटमेंट लिख देते हैं, x = -2 1 आर द, सॉल्यूशन नहीं लिखते, रूट्स लिख देते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा? फाइन। क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना है, इसके साथ जो वर्कशीट अटैच है उसको प्रैक्टिस करें, जो डाउट है वो टीचर्स से पूछें। 2 साल से पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, ये तीसरा साल है जब आप पढ़ोगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आप टीचर से पूछिएगा, वो डाउट क्लियर करेंगे। इसके साथ जो वर्कशीट है वो वर्कशीट आप करेंगे, राइट? और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, और एक नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आज हमारा खत्म हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।